हेमंत सोरेन सरकार ने 5,000 रुपए की बड़ी किस्त की खुशखबरी दे दी है। यहाँ पर आप सभी महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 रुपए की ये राशि एक साथ आकर क्रेडिट होने वाली है और हेमंत सोरेन सरकार ने इस बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है पूरी खबर। यहाँ पर आप देखिए, आज का दिन आप सभी बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशियों की नई सौगात लेकर आया है, क्योंकि जिस 5,000 की किस्त का आप सब बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसे लेकर झारखंड राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। यानी कि जिस 5,000 रुपए की किस्त का आप अप्रैल महीने से इंतजार कर रही थी और अप्रैल से आप सभी को इस किस्त का पैसा नहीं मिला था, ये किस्त अब आपके खाते में बहुत ही जल्द आकर क्रेडिट होने वाली है और इसकी सौगात आप सभी को बहुत ही जल्द हेमंत सोरेन सरकार देने वाली है। यहाँ पर आप देखिए, अब आपके बैंक खाते में पैसों की बरसात होने वाली है और चिंता के सारे बादल पूरी तरह से छट चुके हैं। जी हाँ, अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5,000 रुपए की ये किस्त अब आपके खाते में बहुत ही जल्द क्रेडिट की जाने वाली है। आज का हमारा यह वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है, क्योंकि आज हम आपके लिए बहुत ही जरूरी जानकारी लेकर आए हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हो सकता है कि आपको 5,000 रुपए की ये किस्त न मिले, जबकि आपके गांव में, आपके प्रखंड में अन्य सभी महिलाओं को ये पैसा मिल जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज हम उस तरीके की बात करेंगे जिससे आपकी रुकी हुई 5,000 रुपए की राशि सीधा आपके हाथों में पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस तरीके को जान लिया तो जो 5,000 रुपए की आपकी राशि रुकी हुई है, आपके बैंक खाते में नहीं आ रही है, सीधे आपके हाथों में, आपके बैंक खाते में ये पैसा आकर क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रुकी हुई 5,000 रुपए की राशि अब सीधे आपके हाथ में मिलेगी। 5,000 की जो किस्त है वो आपको मिलने वाली है और सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। 5,000 रुपए क्रेडिट यहाँ पर मैसेज आना शुरू हो गया है और आपको ये पैसा झारखंड सरकार की तरफ से बहुत ही जल्द आपके खाते में मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखिए, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला 2,500 प्लस 2,500 का पेमेंट एक साथ, यानी कि अब आप सभी महिलाओं को 2,500 प्लस 2,500 कुल मिलाकर 5,000 रुपए की जो राशि है एक साथ आप सभी के बैंक खाता में मिलने वाली है। सरकार ने 2,500 और 2,500 के पेमेंट को एक साथ जारी करने का निर्णय ले लिया है और उसका सीधा लाभ हमारी बहनों को मिलने वाला है। यानी कि झारखंड सरकार ने 2,500 प्लस 2,500 रुपए आपके बैंक खाते में देने का जो निर्णय है वो ले लिया है और अब आपको ये 5,000 रुपए का पेमेंट आपके बैंक खाते में मिलने वाला है। इस फैसले से हजारों महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनके बैंक खाते में सीधा 5,000 रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। आप सभी महिलाओं के खाते में इस बार जून के महीने में 5,000 रुपए की राशि आने वाली है। अगर आपका पैसा किसी वजह से, तकनीकी कारण से अटका भी था, तो अब सरकार ने उसे भी क्लियर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपका ये 5,000 रुपए का पैसा आपके खाते में नहीं आ पा रहा था, तो अब आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसा आप सभी महिलाओं के बैंक खाते में सीधा आकर लैंड करने वाला है। आज मैं आपको वो आसान रास्ता बताऊंगा जिसे अपनाकर आप कल सुबह होते होते अपने बैंक खाते में हरी बत्ती देख सकती हैं, यानी कि अपने खाते में 5,000 रुपए की ये राशि सीधा देख सकती हैं। आपके लिए एकदम आसान रास्ता आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। यहाँ पर हमारी जो बहनें हैं जिनका पैसा रुका हुआ था, इन सभी बहनों को सीधा लाभ मिलने वाला है
5,000 रुपए की जो ये राशि है ये इन सभी महिलाओं के बैंक खाते में सीधा आकर क्रेडिट की जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो एक बहुत ही बड़ी अफवाह के चक्कर में आ गई हैं। इस समय पर 5,000 रुपए को लेकर एक बहुत ही बड़ी अफवाह निकली हुई है, जिसके चक्कर में महिलाएं आकर परेशान हो रही हैं और दोपहर धूप में उनको भटकना पड़ रहा है। अभी ये अफवाह क्या है तो आप यहाँ पर देखिए। अब बात करते हैं उस अफवाह की जो पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। जिन महिलाओं का भौतिक सत्यापन छूट गया है उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज हैं, फेसबुक पर भी हैं और आप देखेंगे तो व्हाट्सएप पर भी आपको इस तरह की वीडियोज मिल जाएंगी। इन सब में यही बताया जा रहा है कि जिन महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ या भौतिक सत्यापन गलत करा लिया उनका नाम हमेशा के लिए काट दिया जाएगा और उनको अब कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। आप सभी बहनों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको साफ साफ बता दूं कि यह बात बिल्कुल झूठ है। अगर आप सोच रही है कि आपको ये पैसा नहीं मिलेगा तो ये बिल्कुल झूठ बात है। इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है कि जिनका जो है भौतिक सत्यापन नहीं हुआ उनका नाम काट दिया जाएगा। अभी यहाँ पर जो भी महिलाएं ऐसी हैं जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है उनका क्या करना है जिससे उनका पैसा उनके खाते में मिल जाए, तो आप यहाँ देख लीजिए। अगर किसी कारण से आंगनवाड़ी दीदी या पंचायत सचिव आपके घर नहीं पहुंच पाए थे या आप उस दिन कैंप में नहीं गई थी तो आपका नाम लिस्ट से नहीं हटा है। यानी कि किसी कारणवश कोई दिक्कत हो गई थी जिसके कारण जब आंगनवाड़ी दीदी या पंचायत सचिव आपके घर आए थे तो आप घर में मौजूद नहीं थी, जिससे आपका भौतिक सत्यापन छूट गया, या फिर आप कैंप जाकर भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाई, तो भी आपका नाम मैया योजना की लिस्ट से नहीं हटने वाला है। ये नाम कभी भी नहीं कटेगा। प्रशासन ने इसके लिए समय सीमा को आगे बढ़ाया है ताकि हर एक महिला को अपनी पात्रता साबित करने का मौका मिल जाए। आपको सिर्फ अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या पंचायत भवन में जाकर एक छोटा सा फॉर्म जमा करना है और आपको तुरंत सुरक्षित श्रेणी में डाल दिया जाएगा। आपको जाना है अपने प्रज्ञा केंद्र या फिर पंचायत भवन, दोनों में से कहीं भी एक जगह पर आपको चला जाना है और यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्म डाल देना है और भौतिक सत्यापन आपको दोबारा करवा लेना है। आपका जो भी नाम कटा हुआ है ये फिर से दोबारा से आपका नाम जुड़ जाएगा और आपको मैया योजना का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो न्यूज है ये बिल्कुल गलत आ रही है कि उनका नाम हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। इस तरह की अफवाह के चक्कर में आप नहीं पड़िए। 15 जिला में 5,000 रुपए भेजे जाने की तैयारी एकदम शुरू कर दी गई है और यहाँ पर इन 15 जिलों में अब बहुत ही जल्द मैया सम्मान योजना का पैसा भेज दिया जाएगा। सबसे पहले उन भाग्यशाली 15 जिलों की बात करते हैं जहां पर भुगतान की रफ्तार सबसे तेज की गई है। यानी कि ये कौन से जिले हैं जहां पर सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। 15 भाग्यशाली जिले: रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, देवघर, दुमका, जामतारा, गोड्डा, साहिबगंज, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा और पलामू। ये ऐसे 15 जिले हैं जहां पर मैया सम्मान योजना का पैसा भेजने का रफ्तार सबसे तेज कर दिया है। और अगर आप इन 15 जिलों में रह रही हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इन क्षेत्रों में जिन बहनों का डेटा साफ सुथरा था उनके खातों में राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि ऐसी महिलाएं जिनका नाम साफ सुथरा था, जिनका भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका था, उन महिलाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके बैंक खाते में 5,000 रुपए की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर आप इन 15 जिलों की निवासी हैं तो आपको बस अपने मोबाइल का मैसेज बॉक्स चेक करना है, क्योंकि सरकार ने पहली प्राथमिकता इन्हीं क्षेत्रों को दी है। आपको अपना मैसेज देखना है कि आपके पास 5,000 रुपए का किस्त का पैसा आया या नहीं आया, क्योंकि सरकार ने
इन्हें प्राथमिकता दी है और इन 15 जिलों में पैसा भेजना शुरू कर दिया है। जहां डिजिटल मिलान का काम सबसे पहले पूरा हुआ है, वहां पर सबसे पहले मैया सम्मान योजना का पैसा भेजा जा रहा है। अगर आप इन 15 जिलों से हैं तो आपका पैसा आपके खाते में सबसे पहले भेज दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक 5,000 रुपए का पेमेंट नहीं मिला है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, जो कि यहाँ पर इन्होंने, हमारी एक सब्सक्राइबर है रीता देवी जी, इन्होंने हमें कमेंट करके बताया है। इस समस्या का समाधान करना जरूरी है, तो पहले आप समस्या देखिए, उसके बाद इसका समाधान मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे पिछले वीडियो में धनबाद के टुंडी प्रखंड से रीता देवी जी का एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा गया था। रीता देवी जी ने कमेंट किया था कि उनका जो बैंक खाता है, ये बैंक मर्जर की वजह से बदल दिया गया है। पहले किसी दूसरी बैंक में उनका खाता था, लेकिन अब उनका बैंक खाता किसी दूसरी बैंक में बैंक विलय के कारण चला गया है। तो अब क्या उनको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा या फिर पैसा मिलना बंद हो जाएगा? तो रीता दीदी और उनके जैसे हजारों बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि आपका एक भी रुपया कहीं नहीं जाएगा। अगर आपका बैंक विलय हो गया है, अगर आपका बैंक मर्जर हो गया है, तो भी आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सरकार की नई प्रणाली इतनी आधुनिक है कि वह आपके नए IFSC कोड को आपके आधार के जरिए खुद ब खुद ढूंढ लेती है। यानी कि अगर आपने IFSC कोड अपडेट नहीं कराया है तो एक बार आप अपडेट करा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपडेट नहीं कराएंगी तो आपका पैसा मिलना बंद हो जाएगा। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने बैंक की नई शाखा में जाना है जहां पर आपका बैंक खाता ट्रांसफर हुआ है, और वहां पर जाकर आपको बोलना है कि मैनेजर बाबू, मेरा जो खाता है इसका NPCI मैपिंग चालू कर दीजिए। यानी कि जो आपका NPCI है नए खाते में, उसको चालू करवा देना है, और उसके अलावा जो आपका DBT सिस्टम है, इसको आपको अपने नए खाते में चालू करवा देना है। बस आपको इन्हीं दो चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर आपने IFSC कोड को अपडेट नहीं कराया है तो करा लीजिए, नहीं भी कराएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप करा लेंगी तो 100% आप बुलेट प्रूफ हो जाएंगी। मैया योजना का जब भी 5,000 रुपए का किस्त आपके खाते में भेजा जाएगा, तुरंत ये पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। जैसे ही आपके खाते में NPCI एक्टिव हो जाएगी, 5,000 रुपए की जो ये किस्त है बिना किसी रुकावट के आपके नए खाते में भेज दी जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप सभी को मैया योजना का 5,000 रुपए का किस्त अभी तक मिला है या नहीं मिला है, आप हमको कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।